नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, जिसमें से हमने व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा और व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज हम देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या क्या क्षेत्र होते हैं उस पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या क्या कारण होते हैं जिससे व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र, स्कोप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत या व्यक्तिक विभिन्नता, जब दो व्यक्तियों के गुणों में असमानता हो तो उसे हम व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। तो यह तीन आधार पर हमें देखने को प्राप्त होता है। जो पहला आधार है संज्ञानात्मक क्षेत्र, कोग्निटिव स्कोप। संज्ञानात्मक क्षेत्र के कारण भी व्यक्तियों में या व्यक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती है। वह संज्ञानात्मक क्षेत्र बुद्धि हो सकता है, यानी बुद्धि के आधार पर हम कहते हैं कि ये देखिए, इसकी बुद्धि ज़्यादा तेज है, इसकी बुद्धि कम है। यानी जब हम बुद्धि का मापन करते हैं IQ = MA/CA/100, तो बुद्धि के आधार पर भी हमें व्यक्तिक विभिन्नता देखने को प्राप्त होती है। फिर आता है चिंतन। चिंतन के आधार पर भी व्यक्तियों के सोचने समझने की शक्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है। सभी का चिंतन अलग अलग होता है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए सभी का नज़रिया या सोचने का तरीका अलग अलग होता है। उसके आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती है। शैक्षिक उपलब्धि। छात्र को जब हम एक क्लास के वातावरण की बात करते हैं, एक क्लास में एक ही टीचर 10 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन जब आप उसका रिजल्ट देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं, तो किसी व्यक्ति का शैक्षिक उपलब्धि ज़्यादा होती है, यानी कोई ज़्यादा मार्क्स अर्जित करता है, कोई कम मार्क्स, कोई एवरेज, कोई बिलो, कोई हायर, यानी कई क्षेत्रों में विभक्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नता देखने को प्राप्त होती है। सृजनात्मकता में भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में जो सृजनात्मक शक्ति है वह अलग अलग प्रकार की होती है। मूर्तिकार में अलग होती है, डॉक्टर में अलग होती है, अभियंता इंजीनियर में अलग होती है, शिल्पकार में अलग होती है, छात्रों में अलग होती है, कारीगर में अलग होती है। तो यानी हर क्षेत्र में आप देखेंगे सभी की अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मक शक्ति होती है। तो इन सभी के आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नता देखने को प्राप्त होती है। दूसरा आता है भावात्मक। भावात्मक क्षेत्र यानी अफेक्टिव स्कोप। अफेक्टिव स्कोप के अंतर्गत क्या होता है? अभिवृत्ति। जब हम अभिवृत्ति की बात करते हैं तो अभिवृत्ति के आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति का जो एप्टीट्यूड होता है वह अलग अलग होता है। तो कहते हैं ना, इसका एप्टीट्यूड बहुत अधिक है, इसका एप्टीट्यूड नॉर्मल है। तो हम एप्टीट्यूड के आधार पर भी यानी अभिवृत्ति के आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नता देखने को मिलता है। अभिक्षमता। प्रत्येक व्यक्ति में जो क्षमताएं होती हैं, किसी भी कार्य करने की योग्यता, क्षमता आदि भी व्यक्तिक विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। अभिरुचि। अभिरुचि के कारण भी व्यक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति की जो रुचि होती है वह अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी के प्रति उसकी ज़्यादा रुचि है, किसी भी प्रति रुचि उसकी कम है। तो प्रत्येक व्यक्तियों में रुचि के आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती है। फिर आता है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य क्या होता है कि जो हमारे जीवन के मूल्य होते हैं, आदर्श जीवन जीना, एकांत वातावरण में रहना, त्याग, परिश्रम, यानी जो आप अपने मूल्य निर्धारित करते हैं कि हमें अपने ज़िंदगी के स्टेटस को, अपने लाइफ को ऐसे बेहतरीन तरीके से जीना है, तो आपके जीवन मूल्य अलग अलग होते हैं, आपके विचार अलग होते हैं, आपके रहन सहन अलग का तरीका होता है। तो इसके आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नता देखने को मिलता है। संवेग। प्रत्येक व्यक्तियों में संवेग पाया जाता है और वह संवेग अलग अलग होता है। कोई जैसे मान लीजिए एक ही घटना है, उस घटना का जो वृत्तांत है, जो विवरण है, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए मार्मिक हो सकता है, किसी के लिए दयावान हो सकता है, किसी के लिए घृणा का पात्र हो सकता है, किसी के लिए क्रोध का पात्र हो सकता है। यानी प्रत्येक व्यक्तियों में जो संवेगात्मक शक्ति होती है वह भिन्न होती है। इसके आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नता देखने को प्राप्त होता है। फिर होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा भी व्यक्तिक विभिन्नता का कारण होता है। प्रत्येक व्यक्तियों में अभिप्रेरित होने की शक्ति अलग अलग प्रकार की होती है। कोई व्यक्ति किसी को देखकर प्रेरित हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है और वह अपने
शैक्षिक उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यानी अभिप्रेरणा भी अलग अलग प्रकार से लोग उसको अर्जित करते हैं। तो ये सभी कारणों से व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को प्राप्त होता है। इसके बाद आता है क्रियात्मक क्षेत्र फंक्शनल स्कोप। फंक्शनल स्कोप के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। अब आप अपने आसपास के वातावरण में देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की जो कार्य करने की शक्ति होती है वह अलग अलग होती है। शारीरिक क्रियाएं अलग अलग प्रकार से करता है। यदि हम किसी व्यक्ति को कोई टास्क दे दिए, कोई कार्य दे दिए, कोई व्यक्ति हो सकता है उसको 1 घंटे के अंदर कार्य को कर दे, कोई व्यक्ति उसके लिए 2 घंटे लगा दे, कोई व्यक्ति उसके लिए दिन भर कार्य में लगा रहे तब भी उसका कार्य कंप्लीट ना हो। यानी शारीरिक क्रिया जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जो शारीरिक एनर्जी होती है, शारीरिक शक्ति होती है, उसके आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता मिलती है। शारीरिक सहन शक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को जो शारीरिक सहन शक्ति है, सहने की शक्ति है, वह अलग अलग प्रकार की होती है। मांसपेशियाँ, प्रत्येक व्यक्तियों में मांसपेशियों के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। किसी की मांसपेशियाँ एकदम हार्ड है, मजबूत है, किसी की मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं। तो मांसपेशियों के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण या व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण कास ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, केसेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। अब व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या होते हैं? सबसे पहला है हेरिडिटी, यानी वंशानुक्रम। वंशानुक्रम भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक है। जब हम देखते हैं, बात करते हैं वंश की, वंश में कहा गया है जिसके जैसे माता पिता होंगे उसकी वैसी संतान होगी। तो हम प्रत्येक व्यक्तियों में देखते हैं कि वंशानुक्रम, एक वंश के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। एक परिवार के सदस्य रूप रंग से एक जैसे दिखने लगते हैं, तो एक परिवार के सदस्य रूप रंग से एक जैसे दिखने के लगते हैं। तो यानी इनमें जो विभेद है वंश यानी जीन्स के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलता है। भी आता है वातावरण। वातावरण के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। वातावरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यक्तिगत विभिन्नता में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो आप वंशानुक्रम नहीं बल्कि वातावरण जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इसका एग्जाम्पल आप किस में प्रयोग कर सकते हैं? जुड़वा बच्चों पे। जब हम वंशानुक्रम की बात किए तो वंश, एक ही वंश से उत्पन्न 2 बालक यानी जुड़वा बालक को अगर हम उनमें से एक को अच्छे वातावरण में और एक को खराब वातावरण, दोनों के वातावरण को अलग अलग जगह रख के उनका पालन पोषण किया जाता है, तो उन दोनों में विभेद पाया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि वातावरण के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता प्राप्त होती है। जाति, प्रजाति व देश के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलता है, यानी कास्ट, रेस एवं कंट्री। जाति, हम देखते हैं एक ही जाति के लोगों का रहन सहन एक जैसा होता है, खान पान एक जैसा होता है, वेशभूषा एक जैसी होती है, तो यानी उसके आधार पर भी हम व्यक्तिगत विभिन्नता कर सकते हैं। देश के आधार पर, यानी देश कैसे कि यदि हम इंडिया, भारत की बात करते हैं तो भारत देश के लोगों का जो रहन सहन है, जो कल्चर है, जो यहाँ की संस्कृति है, वह अलग प्रकार की है। जब हम विदेशों की बात करते हैं, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आपका रसिया, रूस, फ्रांस, जापान, इटली, चाइना, तो वहाँ की रहन सहन अलग है, वहाँ का बोल भाषा अलग है, तो उसके आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलता है। आयु और बुद्धि, आयु और बुद्धि की बात करते हैं जब हम, तो आयु के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की आयु के आधार पर जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका बुद्धि का विकास होता जाता है। यानी आयु के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। फिर आता है संस्कृति, कल्चर। संस्कृति के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। कल्चर कह सकते हैं रहन सहन, किसी व्यक्ति का रहन सहन अलग है, किसी व्यक्ति का खान पान अलग है, किसी व्यक्ति का वेशभूषा अलग है, किसी का रीति रिवाज अलग है, किसी की परंपरागत रीति रिवाज में चल रहा है। यानी संस्कृति के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभेद किया जा सकता है। परिपक्वता, मैच्योरिटी, प्रत्येक व्यक्तियों में मैच्योरिटी की भी क्षमता अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति जल्दी मैच्योर हो जाता है, कोई व्यक्ति को मैच्योर होने में समय लगता है। यानी परिपक्वता के आधार पर भी व्यक्तिगत विभेद देखने को मिलता है। इसके आता है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा भी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण का महत्वपूर्ण फैक्टर है।
ये जब हम बात करते हैं शिक्षा, शिक्षा क्या है? हमें आर्थिक रूप से विचार, सोचने, समझने, बौद्धिक, मानसिक, तार्किक आदि के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता किया जा सकता है। और यह सभी हमें कैसे प्राप्त होते हैं? शिक्षा के द्वारा। एक जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसका रहन सहन अलग होता है, उसका लोगों के प्रति व्यवहार अलग होता है, उसका कैरेक्टर अलग प्रकार का होता है। तो यानी शिक्षा के आधार पर जो शिक्षित होते हैं और जो अशिक्षित होते हैं उसके कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को ना मिले। प्रत्येक व्यक्ति, अगर जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, वह दिखने में एक समान जैसे लगते हैं, उनके रंग, रूप, आकार सब एक जैसे हैं, लेकिन उनके बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, क्रियात्मक क्षमता, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कहीं ना कहीं उनमें विभेद अवश्य पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा प्राणी नहीं जिनमें समानता पाई जाती हो। व्यक्तिगत विभिन्नता मिलता है, जगत के हर प्राणियों में भी आपको व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी और अगला वीडियो आप तक शीघ्र पहुँच सके। धन्यवाद।